नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। दो भागों में इसको बांट दिए हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ह्रस्व और दीर्घ में। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है और दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व का मतलब होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। कहने का मतलब एक मात्रा का समय कह सकते हैं। कितनी मात्रा? एक मात्रा का समय। ठीक है, और इसमें कौन 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 से स्वर आ जाते हैं देख लीजिए। जैसे हो गया आता है इसमें छोटी ई, छोटा ऊ, इसके बाद री। ठीक है, ये आ जाते हैं ह्रस्व स्वर में और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कहने का मतलब कम समय लगता है उच्चारण में। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है कहने का मतलब दो मात्रा का समय भी कह सकते हैं। दो मात्रा का समय। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं स्वर? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। कहने का मतलब दो मात्रा का समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वर का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो अब आगे चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण दूसरा है, सेकंड है रचना, संरचना, बनावट, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें होता है, इसके आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटे हैं। मूल स्वर, पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर को जड़ स्वर भी कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर भी कह सकते हैं इसको, रूढ़ स्वर भी कहते हैं, बीजाक्षर भी इसको कहते हैं। ठीक है, और संधि स्वर को कहते हैं कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर। ठीक, तो चलिए मूल स्वर को हम लोग देख लेते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है। कहने का मतलब मूल स्वर जो हैं इनका निर्माण किसी दूसरे स्वर को मिलाने से नहीं हुआ है, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, इसका निर्माण किसी दूसरे स्वर के योग से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हैं अ, ई, उ, री। इन स्वरों का निर्माण
किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर का निर्माण दो स्वरों के मेल से हुआ है, इसका निर्माण। ठीक है, मूल स्वर का निर्माण किसी दूसरे स्वर के योग से नहीं हुआ है, लेकिन संधि स्वर का निर्माण दो स्वरों के योग से हुआ है। ठीक है, जैसे संधि स्वर यही सब हैं: आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो देखिए किस किस वर्णों को मिलने से बने, मतलब किन दो स्वरों के योग से बने हैं ये सब। तो देखिए अ और अ मिलकर के आ बना है। ठीक है, और ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से बड़ी ई बनी है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ बना है। अ प्लस छोटी ई से ए बनता है। अ प्लस ए से अ बन जाता है। अ धन ऊ से ओ बनता है। अ धन ओ से औ बन जाता है। तो ये इन सभी स्वरों का मतलब ये सभी स्वर जो हैं, जो देख रहे हैं इन स्वरों को, ये दो स्वरों के योग से बने हैं, जो कि आप सब देख रहे हैं सामने। जैसे अ और अ से बना है आ, ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से बड़ी ई, इसी तरह से सभी मिलकर बने हैं। तो इसको संधि स्वर कहते हैं या कृत्रिम स्वर कहते हैं। कृत्रिम का मतलब जो बनाया जाता है, या बनावटी स्वर। ठीक है, और ये सभी मूल स्वर हैं। और संधि स्वर को भी दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक सजाती और एक विजाती। सजाती का मतलब अपने ही जाति का, मतलब जैसे आ बना है तो आ, अ और अ एक ही वर्ण के मिलने से बना है। ठीक है, और बड़ी ई बनी है तो ई, दोनों ई मिलने से बनी है। ऊ बना है तो दोनों ऊ से बना है। कहने का मतलब ये सजाती हैं। और जो विजाती हैं, कहने का मतलब ये दो भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे ए बना है किससे? अ और ई से ए बना है। अ बना है किससे? अ बना है अ प्लस ए से अ बना है। उसी तरह से ओ भी अ प्लस ऊ से ओ बना है, और अ प्लस ओ से औ बना है। कहने का मतलब अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं। इसको विजाती स्वर कहते हैं और इसको सजाती कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। सजाती हैं विजाती स्वर को दो भागों में बांटते हैं। एक तो एक गुण और दूसरा वृद्धि। गुण एक हो जाता है और एक वृद्धि। ठीक है, गुण और वृद्धि, कौन कौन स्वर गुण है और कौन वृद्धि है? तो देखिए ए और ओ जो है एक गुण है, और अ और औ ये वृद्धि है। कहने का मतलब इसमें वृद्धि हो गई है तो ये बन गए हैं, और एक गुण इसको कहते हैं। कहने का मतलब गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर इसको कहते हैं, इसको वृद्धि स्वर। ठीक है, तो यही थे रचना, संरचना, बनावट, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर यही था। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग।